regarding with J.J. Thomson's atomic model और डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अब रुदरफोर्ड का तो डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी क्या होती है समझ में आया ना? स्टेबिलिटी मतलब एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव रह के भी एटम कैसे सरवाइव करता है, इस चीज को कहा जाता है स्टेबिलिटी। एटम स्टेबल होगा पॉजिटिव नेगेटिव के कारण तो ही सरवाइव कर पाएगा ना, यस नो, तो ही एग्जिस्ट कर पाएगा और तो ही किसी सब्सटेंस को बना पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक उनका साइंटिस्ट था गीगर और दूसरा था मार्सडेल। ठीक है, और इन दोनों ने विद द हेल्प ऑफ रुदरफोर्ड किसे एक्सप्लेन किया था बेटा? एटम को एक्सप्लेन किया था। अब ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस एक्सपेरिमेंट का नाम या फिर जिस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है रुदरफोर्ड जिस एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? पता है, रुदरफोर्ड ने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उसके दो साइंटिस्ट की मदद से जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम पता है, यस नो? नाम वगैरह कुछ पता है बेटा? क्या नाम है? रिमेंबर दैट जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल मतलब पर्दा, रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस नाम से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लगता है बेटा? कुछ एपरेटस लगते हैं। एपरेटस यानी कि साहित्य, कौन सी वस्तुएं, कौन सी चीजें लगेगी। तो उसमें उनको सबसे पहले लेना पड़ा एक गोल्ड फॉइल का पर्दा, गोल्ड फॉइल, सोने का एक पर्दा। और वो पर्दा मतलब फॉइल मतलब उसका थिकनेस बहुत ही कम होगा, एमएम में होगा, आई थिंक 0.04 एमएम ऐसा कुछ कंसिडर किया था। गोल्ड फॉइल लिया था। उसके बाद जो लीड नाम का एलिमेंट है उस लीड की ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती है ना, तो लीड की ब्रिक्स ले ली थी। थर्ड, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और अंतिमतः एक स्क्रीन कंसीडर की थी, जिस स्क्रीन पे उन्हें कुछ ऑब्जर्व करना था। तो एक्सपेरिमेंट यानी कि एपरेटस लगेंगे, एपरेटस में जो साहित्य, जो चीजें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए लगेगी, तो ये चार चीजों को यूज किया था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल, लीड ब्रिक्स एंड स्क्रीन। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें मुझे सिर्फ आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताना है। ये अल्फा एक्चुअली होता क्या है? गोल्ड तो पता है, गोल्ड इज एन एलिमेंट। लीड भी पता है, लीड इज अ एलिमेंट। उसके बाद स्क्रीन मतलब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए यूज होगी। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल नया क्या है? तो रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको कुछ याद रखना होगा। व्हाट डज इट मीन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल मतलब, रिमेंबर दैट, अल्फा पार्टिकल मतलब सबसे पहले ये चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ये कैसा पार्टिकल होता है बेटा?
चार्ज। अब चार्ज दो तरह के, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और जिसपे पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता वो न्यूट्रल होता है, लाइक न्यूट्रॉन। लेकिन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है बेटा, बोलो बोलो। पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। बहुत सही, रिमेंबर दैट। अल्फा पार्टिकल इज अ चार्ज पार्टिकल एंड उसपे चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज। तीसरी बात, इस पे जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज हमेशा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्यू अल्फा, क्यू अल्फा मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ऑलवेज होता है डबल ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है ना, उससे डबल चार्ज किस पे होता है, उससे डबल चार्ज किस पे होता है, अल्फा पे। एंड एज वी नो दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, QP is equals to चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। रिमेंबर दैट अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कैसा होता है, डबल। और एक बात, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो हमेशा याद रखो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ क्या, सर कैमरा बंद हो गया। प्रोटॉन। ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रहेगी बेटा रिगार्डिंग विथ अल्फा पार्टिकल। फर्स्ट इज व्हाट, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज टाइप्स ऑफ QP। QP मतलब चार्ज ऑन क्या, प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। याद रहेगा इतना, यस नो, यस नो। यस सर। तो ये इतना लिखेंगे और बाद में एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, राइट ऑन दिस वन। चलो हो गया बेटा। हो गया, यस नो। ठीक है, तो अब हम नो बात सर। करेंगे। नो सर। चलो लिखो इसे, होने के बाद मुझे बताओ। फिनिश्ड।
यस सर। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 चीजों को यूज किया था, केयरफुली याद रखो और होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझना है। तो देखिए रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में इधर ये कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कंसिडर किया था। मान लो ये है आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सोर्स मतलब जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे। जनरली उन्होंने कंसिडर किया था बिस्मथ नाम का एलिमेंट, जिस बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, याद रखो। ठीक है, इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल के आगे यहां पे ऐसी लीड ब्रिक्स रखी थी, लीड की ऐसी ब्रिक्स, ये ऐसी। अब ये ब्रिक्स किस लिए रखी थी आगे डिस्कस करेंगे। दिस आर द लीड ब्रिक्स, ऊपर नीचे ईंटों की जैसा उसकी रचना थी, इसलिए उन्हें कहा ब्रिक्स। उसके आगे एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही पतली सी ये गोल्ड फॉइल थी, दिस इज गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल के आगे यहां पे थी एक फॉस्फर की स्क्रीन। ठीक है, फॉस्फर स्क्रीन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखो, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और जिस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का काम है किसे इमिट करना बेटा, किसे इमिट करना, अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। हाँ पॉजिटिव चार्ज को इमिट करना, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करना। तो इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे निकल रहे बेटा, लाइक दिस, ऐसे लाइन में निकल रहे, ऐसे। ठीक है, गेटिंग, ऐसे ये अल्फा पार्टिकल्स ये ऐसे निकल रहे। अब निकलते समय ये लीड ब्रिक्स का काम होता है उन अल्फा पार्टिकल्स को इधर उधर ना जाने देना, उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, वही काम होता है सिर्फ इसका। क्या करना, लीड ब्रिक्स का काम क्या होता है, तो लीड ब्रिक्स का काम होता है टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन टू द, किसे प्रॉपर डायरेक्शन देना बेटा, किसे प्रॉपर डायरेक्शन देना, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को। अब जब ये गोल्ड फॉइल पे जा रहे तो गोल्ड नाम की चीज क्या है बेटा, ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट है मतलब ये सब्सटेंस है, याद रखो। कोई सब्सटेंस है और सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है बेटा बोलो, एटम। एटम होता है। मतलब इस गोल्ड फॉइल में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए, यस नो। यस सर। ठीक है, तो इस गोल्ड फॉइल पे जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे तो रुदरफोर्ड और उसके 2 साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन ये था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट हो रहे, लाइक दिस, स्क्रीन पे जाके क्या हो रहे, एज इट इज इंसिडेंट हो रहे। मतलब उनकी जरा भी क्या नहीं चेंज हो रही, जरा भी उनकी दिशा चेंज नहीं हो रही। लेकिन उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स लेस देन 90 डिग्री से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे, मतलब उनका ओरिजिनल पाथ ये ऐसा था। तो इस ओरिजिनल पाथ को
थीटा इतना एंगल बना के कहां पे इंसिडेंट हो रहे, यहां पे इंसिडेंट हो रहे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ग्रेटर दैन, सपोज ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद उधर जाने की वजह क्या हुआ, वो बाद में फिर से बहुत ज्यादा एंगल से इधर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब जाना चाहिए था उसने ऐसा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा इतना बन रहा है, और ये थीटा जो है, ये थीटा बन रहा है ग्रेटर दैन व्हाट, 90 डिग्री। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, एक आध अल्फा पार्टिकल उनको ऐसे मिल रहा है जो ऐसे जा रहा था, और जाते 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 गोल्ड फॉइल पे जाने से पहले बीच में ही कहीं पे तो भी क्या कर रहा है, उसका मोशन स्टॉप कर रहा है, ऐसे जा ही नहीं रहा वो, और ना जाते हुए, जाते समय उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, तो पलट के फिर से वो अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की ओर आने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल हो रहा है ना, तो ये रीबाउंस कर रहा है, रीबाउंसिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। रीबाउंसिंग का मतलब वही पाथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 180 डिग्री। जा रहा है ऐसे, गोल्ड फॉइल पे नहीं जा रहा, फिर से वापस आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मान लो कि 100 अल्फा पार्टिकल्स, तो इन 100 अल्फा पार्टिकल्स में से ऐसा कंसिडर करो, इन 100 अल्फा पार्टिकल्स में से ऐसा कंसिडर करो कि लगभग 95 अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज पास हो रहे, एज इट इज पास हो रहे। कुछ 4 अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे, ग्रेटर देन 90 डिग्री से रिबाउंस कर रहे, और एक आध अल्फा पार्टिकल, एक आध अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे ना जाते हुए फिर से क्या कर रहा है, उसी पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में पीछे आ रहा है। मतलब 95 के लिए थीटा की वैल्यू होगी 0, यस नो? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। बहुत कम अल्फा पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और बहुत ही कम, ऐसा कहा जाता है अगर 8000 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो एक आध अल्फा पार्टिकल रिबाउंस करता है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आपके समझ में आ रही है, यस नो? समझ में आ रही है, यस नो? यस बोलो। सर। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एटम को एक्सप्लेन किया था, एटम के कुछ कंक्लूजन्स बताए थे, जिन कंक्लूजन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? हेलो सर, एक बार वो बताओ ना, रिबाउंस कैसे कर। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, अब देखिए कल जो बताने वाला हूं मैं थोड़ा आगे बताता हूं आपको। एक अल्फा पार्टिकल ये ऐसे जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में पास ही नहीं कर रहा, गोल्ड फॉइल में से पास ही नहीं कर रहा, वहीं से लौट के पीछे आ रहा है। अब मुझे बोलिए, जब कोई चीज जाते जाते अचानक से पीछे आती है तो आगे से उसे अट्रैक्शन मिल रहा होगा इसलिए पीछे आ रही है, या रिपल्शन मिल रहा होगा इसलिए पीछे आ रही है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? अल्फा पार्टिकल तो जा रहा था ना, कुछ हाँ, अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज पास भी हो गए, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला वो जाते जाते फिर से उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे आया। तो जब कोई चीज उसका पाथ चेंज करके सीधे पीछे आती है तो उसे उधर से अपोजिशन मिलना चाहिए, रिपल्शन मिला इसलिए पीछे आई? रिपल्शन मिले सर। रिपल्शन मिला होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और रिपल्शन कौन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल, यस नो? यस सर। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना है तो सामने कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव का। पॉजिटिव।
पॉजिटिव ही चाहिए। तो रुदरफोर्ड का कहना था गोल्ड फॉइल में, गोल्ड के एटम में कहीं पे तो भी ऐसा एक चार्ज है जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज वहां पे अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करके वापस भेज रहा है, और उस पॉजिटिव चार्ज को रुदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस। क्या कहा था? न्यूक्लियस। मेरी बात समझ में आई? अब अल्फा पार्टिकल क्यों Yes. रिपेल कर रहा है, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर।